2 फरवरी 1959 रशिया के उरल माउंटेन्स में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स एक एक्सपीडिशन पार निकले थे, लेकिन कुछ हाई दिनों बाद वो सब अचानक गायब हो गए। जब रेस्क्यू टीम कई दिनों बाद उन तक पहुंची तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उनका टेंट अंदर से काटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग किसी चीज से दार कर आधी रात में हाय बाहर भाग निकले हो। बाहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम था। फिर भी उनमें से कई लोग बिना ठीक कपड़ों और बिना जूतों के बर्फ में दूर तक भागते चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स को अपनी जान बचाने के लिए टेंट छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। 65 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन द्यातलोव पास का ये रहस्य आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। आज हम इस पूरी घटना को शुरू से लेकर आखिर तक जानेंगे। 1959 की सर्दियों में सोवियत यूनियन के 9 यंग और एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स ने उरल माउंटेन्स की तरफ एक चैलेंजिंग एक्सपीडिशन शुरू की। इस ग्रुप का लीडर था आइगर द्यातलोव, जो एक बहुत हाई टैलेंटेड इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। ग्रुप के सभी मेंबर्स स्कीइंग और माउंटेन ट्रैकिंग में माहिर थे। उन्होंने इस एक्सपीडिशन की महीनों तक तैयारी की थी। उनका मकसद था ओटोर्टन माउंटेन तक पहुंचना और फिर वापस लौटना। सफर के शुरुआती दिन बिल्कुल नॉर्मल द सभी हाइकर्स हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने रास्ते में फोटोज खींची, अपनी डायरी लिखी और हर दिन का रिकॉर्ड भी रखा। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सफर इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगा। कुछ हाई दिनों बाद इन 9 लॉग ऑन के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसका जवाब आज तक दुनिया नहीं ढूंढ पाई। एक्सपीडिशन के कुछ दिन बाद मौसम अचानक खराब होने लगा। बर्फीली हवाएं और तेज स्नोफॉल ने सफर को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया। ग्रुप ने फैसला किया कि रात गुजरने के लिए पहाड़ की ढलान पर ही अपना टेंट लगाया जाए। ये जगह बाद में द्यातलोव पास के नाम से मशहूर हुई। उस रात सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। सभी हाइकर्स ने खाना खाया, अपनी डायरी में कुछ बातें लिखी और आराम करने की तैयारी कर ली। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। उसके बाद जो हुआ उसने दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर दिया। कई दिनों तक जब हाइकर्स की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम ने पहाड़ों और बर्फीली वादियों में उनकी तलाश शुरू कर दी। कुछ समय बाद उन्हें हाइकर्स का टेंट मिल गया, लेकिन टेंट को देखकर हर कोई हैरान रह गया। टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे टेंट के अंदर मौजूद लोग किसी खौफ से बचने के लिए जल्दी में बाहर निकले हो। टेंट के बाहर बर्फ पार नंगे पांव और मोजन वेल पैरों के निशान दिखाई दिए। ये निशान सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर टेंट के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इतनी खतरनाक ठंड में बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। रेस्क्यू टीम ने टेंट से निकलने वाले पैरों के निशानों का पीछा किया। कुछ हाई डोर एक बेड सीडर के पेड़ के नीचे उन्हें पहली 2 लाशें मिली। दोनों सिर्फ हॉल की कपड़ों में द ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ठंड से बचने के लिए वहां आग जलाने की कोशिश की हो। पेड़ की कुछ शाखें टूटी हुई थी। इसे इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि शायद उनमें से किसी ने पेड़ पर चढ़कर आसपास कुछ देखने की कोशिश की थी। थोड़ी दूर और तलाश करने पर 3 और हाइकर्स की लाशें मिली। उनकी पोजीशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो टेंट की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सके।
अब तक 5 लोग मिल चुके थे, लेकिन बाकी 4 लोगों का कोई पता नहीं था। कई हफ्ते बाद जब बर्फ पिघलने लगी तो रेस्क्यू टीम को बाकी 4 हाइकर्स भी मिल गए। लेकिन इस बार जो सच सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इन चारों के शरीर पर बहुत ही अजीब और गंभीर चोटें थी। किसी की पसलियां टूट चुकी थी, किसी की खोपड़ी पर इतनी जोर की चोट थी जैसे किसी बहुत बड़ी ताकत ने वार किया हो। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इनके शरीर पर बाहर से बहुत कम निशान थे, जैसे अंदर से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो। एक हाइकर की जीभ भी गायब थी और कुछ कपड़ों में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिलने की रिपोर्ट्स भी सामने आई। अब ये मामला सिर्फ एक हादसा नहीं रहा था, ये दुनिया के सबसे अजीब और डरावने रहस्यों में से एक बन चुका था। इतनी अजीब घटना के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने अलग अलग थ्योरीज देनी शुरू कर दी। सबसे पहली थ्योरी थी कि शायद बर्फ का एक छोटा एवलांच आया था। इस थ्योरी के मुताबिक हाइकर्स को लगा कि उनका टेंट किसी भी पाल बर्फ के नीचे डूब सकता है, इसलिए वो जल्दी में टेंट काटकर बाहर भाग निकले। लेकिन इस थ्योरी पर भी कई सवाल खड़े हुए। जहां टेंट मिला था वहां एवलांच के साफ निशान नहीं मिले और टेंट भी पूरी तरह बर्फ के नीचे दबा हुआ नहीं था। अगर सच में एवलांच आया होता तो टेंट और उसके आसपास का नजारा बिल्कुल अलग होता। इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स आज भी इस थ्योरी को पूरी तरह सही नहीं मानते और यही से इस रहस्य ने और भी ज्यादा गहरा रूप ले लिया। द्यातलोव पास की घटना को लेकर सिर्फ एवलांच थ्योरी ही नहीं दी गई। कुछ लोगों का मानना था कि शायद उस रात वहां किसी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का टेस्ट चल रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में आसमान में अजीब रोशनियां देखने का भी जिक्र मिला। इसी वजह से कई लोगों ने आईएससी सीक्रेट वेपन्स से भी जोड़कर देखा। एक और थ्योरी थी इंफ्रासाउंड की। इस थ्योरी के मुताबिक तेज हवा और पहाड़ों की बनावट की वजह से ऐसी आवाजें पैदा हुई होंगी जो इंसान के दिमाग पर गहरा असर डाल सकती है। इसे लोग बिना वजह घबरा सकते हैं और अपना होश खो सकते हैं। लेकिन इन थ्योरीज को साबित करने के लिए आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। हर थ्योरी कुछ सवालों का जवाब देती है, लेकिन सारे सवालों का नहीं। आज इस घटना को 65 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। हजारों पेजेस की इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक रिसर्च और काउंटलेस रिपोर्ट्स के बाद भी इस रहस्य का कोई पक्का जवाब नहीं मिल सका। 2020 में रशियन अथॉरिटीज ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन की। उनका नतीजा था कि इस हादसे की सबसे बड़ी वजह एवलांच हो सकती है। लेकिन दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स आज भी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अब भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर हाइकर्स ने टेंट अंदर से क्यों काटा? कुछ लोग बिना कपड़ों के इतनी दूर कैसे पहुंच गए? और कुछ लोगों को इतनी गंभीर चोटें कैसे लगी? इन सवालों का जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है और शायद इसी वजह से द्यातलोव पास का नाम आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में लिया जाता है। आज भी द्यातलोव पास के बर्फ से ढके ये पहाड़ अपने अंदर उस रात का सबसे बड़ा राज छुपाए बैठे हैं। हो सकता है कि उस रात असल में क्या हुआ था इसका सच कभी पूरी दुनिया के सामने ना आ सके, लेकिन एक बात तय है, द्यातलोव पास की ये घटना इतिहास के सबसे हैरान कर देने वाले रहस्यों में हमेशा शामिल रहेगी। अब आप यूं बताइए, आपके हिसाब से उस रात इन 9 हाइकर्स के साथ असल में क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो आज तक दुनिया से छुपाया गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।
और अगर आपको ऐसी ही असली और हैरान कर डीन वाली डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नए और रोमांचक रहस्य के साथ।